जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 5 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसमें पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम आने वाले प्रत्येक 12,000 मंडलियों को 5,000 रुपये दिया जाएगा। जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित मंडलियों को 50,000 रुपये दिया जाएगा। याद रखेंगे, इससे कोट वाले क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं, इसलिए सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित 146 मंडलियों को 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, बजट में इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक कब प्रस्तावित है? तो इनका सही आंसर होगा सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में G20 देशों की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक प्रस्तावित है। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। चलिए, केंद्र शासन ने राजधानी में सितंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा राज्य शासन को सौंप दिया है। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम को विकास कार्यों के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए का बजट इसी सम्मेलन के लिए दिया गया है। आयुक्त श्री चतुर्वेदी ने कहा है कि रायपुर में होने वाला सम्मेलन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ थीम पर आधारित रहेगा। हमारी संस्कृति की साज सज्जा व तैयारी में राज्य की परंपरा की झलक बाहर से आने वाले मेहमानों को दिखाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ थीम को फोकस किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार द्वारा किसान मॉल और किसान शॉपिंग सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा राज्य में मंडी बोर्ड की भूमि पर किसान मॉल और किसान शॉपिंग सेंटर की स्थापना किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में मंडी बोर्ड की भूमि का अब व्यावसायिक दृष्टि से विकास किया जाएगा। वहीं प्रत्येक विकासखंड के कम से कम एक गौठान में गोबर पेंट निर्माण की इकाई लगाई जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंडी बोर्ड की अनुपयोगी भूमि का व्यावसायिक विकास कर किसान मॉल और किसान सेंटर बनाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि गौठानों में प्राकृतिक पेंट उत्पादन के लिए 33 इकाइयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 55,000 लीटर से अधिक पेंट का उत्पादन किया जा चुका है और 31,000 लीटर से ज़्यादा पेंट का विक्रय भी किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए 22 करोड़ बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। माता पिता के आयुष्मान कार्ड से उन्हें राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज मिलेगा। राज्य शासन ने आधार कार्ड में बच्चों के बायोमेट्रिक की बंदिशें खत्म कर दी हैं। राज्य में 61% लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 39% लोगों के कार्ड अभी भी नहीं बने हैं। इसमें 20% बच्चे हैं जिसके पास बायोमेट्रिक या मोबाइल नंबर जैसे सुविधाएं नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास स्लीनेस 2023 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा कोलंबो में स्लीनेस 2023 का आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेस 2023 का 10वां संस्करण 3 अप्रैल 2023 को कोलंबो में शुरू किया जाएगा।
अभ्यास 3 दिनों के 2 चरणों जिसमें बंदरगाह चरण और समुद्री चरण में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सावित्री द्वारा किया जाएगा, जबकि श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व SLNS विजयबाहु और SLNS समुद्रा द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोहोली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध बसोहोली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहोली पेंटिंग ने 3 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेत प्राप्त किया। किसी उत्पाद, सामान या विशेषता के लिए GI टैग मूल उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और तीसरे पक्ष द्वारा उनके अनधिकृत उपयोग को रोकता है। कठुआ की बसोहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का पहला स्वतंत्र GI टैग उत्पाद है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा नाटो के 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड को शामिल किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड को इस सैन्य संगठन का 31वां सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रुसेल में आयोजित होगी और फिनलैंड की सदस्य का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्कियों अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपेगा। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड होगा। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में स्थित है। इनकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया है। इसमें नाटो में फिनलैंड को शामिल करने पर इसमें सदस्य देश 31 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस नगर निगम को राज्य शासन द्वारा धन्वंतरी सस्ती मेडिकल दुकान संचालन में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायगढ़ नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे। वही नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है शासन द्वारा। नगर निगम कार्यों के लिए शासन स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। रायपुर होटल बेबीलोन में आयोजित महापौर सभापति सम्मेलन कार्यक्रम में नगर निगम को धन्वंतरी सस्ती दुकान संचालन के बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में कितने नंबर पर है? तो इनका सही आंसर होगा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पर है। वेरी एमपी क्वेश्चन है क्योंकि छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पर है सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटिंग उपकरणों वाले सभी सरकारी स्कूलों में FTTH इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने BSNL के साथ एक समझौता किया है। इसे याद रखिए, BSNL के साथ केंद्र सरकार ने इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। साथ ही इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए गए हैं वहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें से सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूडाइस की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 48,743 सरकारी स्कूलें हैं। इनमें राज्य में अब तक 16,469 स्कूलों में यह सुविधा पहुंच चुकी है। इनमें 33.74% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। याद रखिए 33.74% स्कूल में छत्तीसगढ़ में इंटरनेट सुविधा की उपलब्ध सुविधा है। इन स्कूलों के इंटरनेट कनेक्शन के लिए बिल का भुगतान समग्र शिक्षा के तहत किया जाता है। इंटरनेट सुविधा के मामले में 5 बड़े राज्य में छत्तीसगढ़ आगे हैं। इनमें गुजरात, केरल और गुजरात में 94% स्कूलों में इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है, जबकि राजस्थान में 53% और पंजाब में 46.79 और आंध्र प्रदेश में 45% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि
छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में सुकमा और कटघोरा में लिथियम का भंडार मिला है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर को किस शैली में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।